नीट 2025 का एग्जाम क्या पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में हो जाएगा जैसे कि जेईई मेंस वगैरह का एग्जाम होता है? क्या मल्टीपल स्टेज में एग्जाम होगा? क्या आपको एक से ज्यादा अवसर मिलेंगे या एज लिमिट लगा दी जाएगी? नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्या फिक्स कर दिए जाएंगे? प्योरली ऑनलाइन मोड में हो सकता है। एग्जामिनेशन हाइब्रिड मोड में होगा? क्या एग्जामिनेशन जेईई मेंस और एडवांस के पैटर्न पर होगा? आप सभी को याद होगा कि नीट 2024 में बहुत धांधली हुई, सुप्रीम कोर्ट में केस गया, रीनीट कराने की बड़ी मांग होती रही लेकिन रीनीट नहीं कराया गया। बहुत सारी खामियां होने के बावजूद भी काउंसलिंग प्रक्रिया करा दी गई और स्टे वैकेंसी राउंड तक की काउंसलिंग खत्म हो गई है। आप में से बहुत से डिजर्विंग कैंडिडेट्स जो हैं उनको भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नीट 2024 की इरेगुलरिटीज पर सुनवाई के बाद अपना डिसीजन दिया। उसी समय उन्होंने एक 7 सदस्यीय 7 मेंबर्स की कमेटी गठित की। इस कमेटी को राधा कृष्णन कमेटी कहते हैं क्योंकि इसके जो हेड है वो इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर के राधाकृष्णन है। इसके अलावा बेटा इस कमेटी में बहुत से रेनाउंड और एक्सपर्ट मेंबर्स भी हैं। इस कमेटी को कहा गया था कि 30 सितंबर तक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को अपनी रिपोर्ट और सजेशंस दें, लेकिन थोड़ा सा डिले हुआ। आपको ध्यान होगा 21 या 22 अक्टूबर को इस कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में जब अपना पक्ष रखा तो उन्होंने कहा कि रिपोर्ट तैयार हो गई है लेकिन अभी उसको फाइनल टच देने के लिए कुछ समय चाहिए, इसलिए 4 नवंबर तक की डेट उन्हें दी गई है। यानी 4 नवंबर को इस कमेटी की रिपोर्ट जो है वो एक तरह से पब्लिक प्लेस पे आ जाएगी। लेकिन उससे पहले बेटा एक बहुत ही रेनाउंड न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस ने अपने न्यूज़पेपर में इस कमेटी से रिलेटेड जो मुख्य पॉइंट है उनको डिस्क्लोज किया है। और बेटा इंडियन एक्सप्रेस की जो सूचना है, जो न्यूज है, उसी के आधार पे मैं आपको बता दूं कि 2025 के नीट में बहुत सारे बदलाव होने जा रहे हैं। हो सकता है ये सारे बदलाव इमीडिएट इफेक्ट से 2025 से न लगे, लेकिन उनमें से कुछ बदलाव निश्चित रूप से 2025 में अप्लाई हो जाएंगे। इसलिए आइए आपको मेन पॉइंट्स बताते हैं। बेटा इस कमेटी को मेन 3-4 पॉइंट्स दिए गए थे कि आप इन पॉइंट्स की खोज करें और इनका सोल्यूशन बताएं। उसमें पहला पॉइंट था डाटा सिक्योरिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, यानी एनटीए जो एग्जामिनेशन कराता है उसका जो क्वेश्चन पेपर एक्सेट्रा बनता है और उसके बाद जो कैंडिडेट्स का डाटा, ओएमआर शीट वगैरह, इसको सिक्योर करने का तरीका बताइए। दूसरा पॉइंट था नीट और एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले एग्जामिनेशन प्रोसेस को और कैसे बेहतर किया जाए, क्योंकि एग्जामिनेशन प्रोसेस में बहुत सारे फ्लॉज थे, सही से कंडक्ट नहीं हो रहा था, बहुत से प्राइवेट बॉडी को आउटसोर्स किया जा रहा था और ऐसा लगता था कि कर्मचारियों की भी कमी है। और इसके अलावा तीसरा पॉइंट था रिव्यू द स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन ऑफ एनटीए, यानी एनटीए का जो स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, उसके अंदर जो कर्मचारी हैं उनकी कार्यशैली है और उनके ऑपरेशंस वो कैसे इस पूरी एग्जामिनेशन को कंडक्ट करते हैं, इसके ऊपर भी अपनी राय देना और सजेशंस देना। कमेटी ने बेटी अपनी रिपोर्ट जो है वो एजुकेशनल मिनिस्ट्री को दे दी है और रिपोर्ट जो है 4 नवंबर को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ जानी चाहिए। लेकिन कमेटी ने जो मेन सजेशन दिए हैं आप ध्यान से सुनिएगा। पहला सजेशन कमेटी ने दिया है कि एग्जामिनेशन यानी नीट का जो एग्जामिनेशन है इट शुड बी इन ऑनलाइन मोड एज मच एज पॉसिबल, यानी जितना ज्यादा संभव हो सके ऑनलाइन मोड में एग्जाम कराया जाना चाहिए। और अगर कुछ ऐसे एरियाज हैं, कुछ रिमोट एरियाज हैं या कुछ जगह पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन कराने में प्रॉब्लम है तो वहां हाइब्रिड मोड में एग्जामिनेशन कराया जाना चाहिए। हाइब्रिड मोड की डेफिनेशन उन्होंने दी है कि उन सेंटर्स पर पेपर को डिजिटली भेजा जाए, यानी कंप्यूटराइज तरीके से, ऑनलाइन तरीके से पेपर को संस्था पर उस स्थान पर भेज दिया जाए, लेकिन स्टूडेंट्स बेटा उस पेपर को ऑफलाइन मोड में यानी पेन एंड पेपर स्टाइल में ओएमआर पे फिल करें। जैसा कि आप लोग कभी कभी अपने इंस्टीट्यूट में एग्जाम देते होंगे कि पेपर जो है सीबीटी बेस्ड आता है, कंप्यूटर पर आता है, वहां पर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद ओएमआर को फिजिकली फिल करके आप अपने कोचिंग सेंटर पे जमा करते हैं, उस तरह से कराया जाए, यानी कि एज मच एज पॉसिबल ऑनलाइन मोड या हाइब्रिड मोड। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस बार ऑनलाइन मोड का कोई ना कोई तरीका 2025 के नीट में आएगा, क्योंकि इस पे बहुत एम्फेसाइज किया गया है। और दूसरी जो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि नीट यूजी 2025 को मल्टीपल स्टेजेस में कराया जाए। मल्टीपल स्टेजेस में उन्होंने कहा है कि प्रेफरेबली 2 स्टेजेस, यानी जस्ट लाइक द जेईई मेंस एडवांस का एग्जाम होता है। आपको पता है बेटा जेईई मेंस का एग्जाम ऑनलाइन मोड में होता है और फिर उसमें से लगभग 2,40,000 2.5 लाख के आसपास बच्चों को सिलेक्ट करके ऑनलाइन मोड में ही जेईई एडवांस का एग्जाम कराया जाता है और एक ही दिन में कराया जाता है। प्रॉब्लम यह है कि नीट में लगभग 24-25 लाख बच्चा बैठता है और 24-25 लाख बच्चों का एक साथ ऑनलाइन एग्जाम नहीं कराया जा सकता, क्योंकि जिस हिसाब से रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं वो लगभग 2.5-3 लाख कंप्यूटर ही हैं। तो आप ये मान के चलिए कि अगर 2-2.5 लाख लोगों का एक ही दिन में एग्जाम ऑनलाइन मोड में कराने की जरूरत पड़े तो जस्ट लाइक द जेईई एडवांस ये एग्जाम कराया जा सकता है। इसलिए बहुत चांस है कि ऑनलाइन मोड का कोई ना कोई
पुट जो है, कोई ना कोई थोड़ा इम्पैक्ट जो है, कोई ना कोई थोड़ा तरीका जो है नीट 2025 में जरूर आएगा। इसका एक और मैं एग्जाम्पल आपको दे दूं। आपको ध्यान होगा पहले बेटा जो नीट प्री और मेंस होता था उसमें भी प्री में स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाते थे और जो स्टूडेंट्स उसको क्वालिफाई करते थे वो मेंस का एग्जाम देते थे। तो उस तरह से भी करा सकते हैं, यानी 25 लाख स्टूडेंट्स का एक प्री करा लिया, उसमें से स्टूडेंट्स को स्क्रीन किया और उनको क्वालिफाई करा करके फिर मेंस कराया गया, ऑल इंडिया पीएमटी का मेंस एग्जाम कराया गया और फिर उससे जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई गई है। बहुत ज्यादा चांस इसका है, मुझे लगता है कि प्री और मेंस करा सकते हैं ये। बेटा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको थोड़ा सा डिस्करेज भी कर सकता है और वो है कि कमेटी ने सजेस्ट किया है कि क्यों ना नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पर कैपिंग लगाई जाए, यानी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टेकन बाय एनी कैंडिडेट जो है वो फिक्स किए जाए। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पर अगर कैपिंग की बात आएगी तो एज लिमिट की भी बात आएगी। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस ने जो अपनी न्यूज दी है उसमें एज वर्ड नहीं यूज किया है, उसमें नंबर ऑफ कैपिंग या नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लिखा है, जहां तक मैंने ध्यान से पढ़ा है। अगर मुझसे मिस हो गया तो अलग बात है। तो उन्होंने भी एज वर्ड वहां यूज नहीं किया है, वहां पर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पर कैपिंग की बात की है, लेकिन इनडायरेक्टली इसमें एज फैक्टर भी आ सकता है। तो 3 मुख्य पॉइंट है। एक तो ऑनलाइन मोड में कराने को प्रायोरिटी दी गई है, हाइब्रिड मोड में कराने की बात की गई है, मल्टीपल स्टेजेस में कराया जाए, कम से कम 2 स्टेज में कराया जाए, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पर कैपिंग लगाई जाए। तो उन्होंने जो ऑपरेशन ऑफ द एनटीए उस पर बात किया है और उसमें कहा है कि एनटीए में कर्मचारियों की बड़ी कमी है, तो इसलिए एनटीए को चाहिए कि कम से कम बाहर के लोगों को आउटसोर्सिंग करें, उसकी बजाय अपने वहां परमानेंट कर्मचारियों की संख्या बढ़ाएं। और एक पॉइंट उन्होंने बताया है कि जब एग्जामिनेशन आप कराएं तो वो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस में कराएं और अगर ये कम पड़ जाएं तो AICTE से जो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट हैं उनको सेंटर बनाएं। उसके बाद भी जरूरत हो तो जो सर्विस प्रोवाइडर एजेंसीज हैं उनको ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए दिया जाए। ऑनलाइन मोड में कराने का सबसे बड़ा तर्क उनका यह है कि एक क्वेश्चन पेपर जितने ज्यादा हाथों में जाता है उतना ज्यादा उसके स्प्रेड हो जाने के, बाहर हो जाने के, लीक हो जाने का चांस है। जब ऑनलाइन मोड में होता है तो पेपर कम से कम हाथों में जाता है, इसलिए उसके लीकेज के चांस कम है। दूसरा, जब ऑनलाइन मोड में होता है तो एग्जामिनेशन के टाइम से थोड़ा पहले पेपर जो है उस इंस्टीट्यूट या सेंटर पर इजीली भेजा जा सकता है, इंस्टेड ऑफ कि आप उसे कई घंटों पहले भेजें, जैसा कि नीट 2024 में हुआ था और इसी वजह से लीकेज की प्रॉब्लम आई थी। तो अब आपके मन में आएगा कि क्या एज लिमिट लगा देंगे, क्या नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पर भी कैपिंग लगा देंगे, क्या प्योरली ऑनलाइन मोड में होने जा रहा, हाइब्रिड मोड में होने जा रहा है, वगैरह वगैरह, क्या पेपर डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आपको बताएं बेटा, पहली बात सुन लीजिएगा, नीट का एग्जामिनेशन जो होता है ये उन बच्चों के लिए होता है जो 11th एंड 12th का कोर्स करके आते हैं और 11th एंड 12th का सिलेबस ही उसमें आता है। तो आमतौर पर यह प्रोग्राम 2 वर्षीय होता है। कोई भी स्ट्रांग रूल जो कि पूरे सिस्टम को बदल देगा वो 2 साल से पहले नहीं लगता है, क्योंकि ये माना जाता है कि 2025 में अगर अप्लाई करेंगे तो 2025 में 10th पास करके जो 11th में स्टूडेंट आएगा और वो 27 में देगा, तो 2027 में जो भी रूल सुप्रीम कोर्ट सरकार को पास करेगी और सरकार उस पर सहमत होगी तो उन रूल्स को अगर अप्लाई करेगी तो वो 100% रूल जो है वो 2027 से पहले लगने का कोई चांस नहीं है। खासतौर पे वो रूल जो फंडामेंटल चेंज लाते हैं, जैसे नंबर ऑफ अटेम्प्ट का है, एज लिमिट का है, या कोर्स में बड़ा ड्रास्टिक चेंज है, ये सारे रूल जो हैं ये 2 साल से कम के समय में नहीं लगते हैं। हाँ, मोड ऑफ एग्जामिनेशन का रूल किसी भी वक्त लगाया जा सकता है, यानी एग्जाम ऑनलाइन मोड में हो, ऑफलाइन मोड में हो, हाइब्रिड मोड में हो, 2 पेपर हो, 1 पेपर हो, ये तो उनका अपना राइट है, वो तो किसी भी वक्त वो लगा सकते हैं। ये केवल उनकी क्षमताओं पर डिपेंड करता है कि क्या वो सही से कंडक्ट करा पाएंगे एग्जाम। तो बेटे मेरे अनुसार जो है 2025 में क्या क्या चेंज इमीडिएट इफेक्ट से हो सकते हैं और क्या नहीं हो सकते हैं। सबसे पहले बताओ क्या नहीं हो सकता है। एज लिमिट पर कोई भी एक्शन 2025 से नहीं लगेगा, अगर ये आता है तो 2027 ऑनवर्ड में जाना चाहिए। दूसरा, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे कैपिंग है, ये भी 2027 से पहले नहीं लगा सकते। वो कैपिंग इन अटेम्प्ट्स, एज, ये 27 से पहले नहीं लग सकते। अब आया कि 2025 से क्या लग सकता है। एक तो ये बात तय है कि अब 200 क्वेश्चन का नीट का एग्जाम नहीं होगा, 180 क्वेश्चन आएंगे, यानी आपको चॉइस नहीं मिलेगी, यानी सेक्शन बी रिमूव हो जाएगा। पहला चेंज तो सेक्शन बी विल बी रिमूव्ड, नो चॉइसेस विल बी देयर इन एनी सब्जेक्ट। 180 क्वेश्चंस में से 180 आपको अटेम्प्ट करने होंगे। डिफिकल्टी लेवल की अगर आप बात करें तो ये तो बेटा क्वेश्चन जो है ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। हालांकि जब
चॉइस नहीं होगी तो पेपर वैसे ही थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा और 720 में से 720 लाना मुश्किल होगा। हाँ, लेकिन आप ये मान के चलिए कि पिछले 2 साल जिस लेवल के पेपर आए हैं 2023 और 24 में, उससे डिफिकल्ट पेपर आना चाहिए, आए या ना आए, लेकिन आप ये मान के चलिए कि भाई उससे बेहतर पेपर आना चाहिए, उससे डिफिकल्ट पेपर आना चाहिए, क्योंकि बीइंग अ कॉम्पिटिटर यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। आपको और हमें वर्स्ट की प्रिपरेशन करनी चाहिए कि जब परिस्थितियां बिल्कुल ऑकवर्ड हो, खिलाफ हो, तब हम कैसे पेपर को अच्छा कर सकें, और उम्मीद करनी चाहिए कि जो कुछ भी होगा वो अच्छा होगा। तो प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट, इस आधार पर आप बेहतर तैयारी करिए। डिफिकल्टी लेवल पिछले 2 साल के पेपर से ज्यादा होनी चाहिए, मान के आप तैयारी करें। तीसरा, मुझे लगता है कि मल्टीपल स्टेज में एग्जाम हो सकता है, क्योंकि देखिए ऑनलाइन मोड के एग्जाम पर बड़ा जोर है, क्योंकि अगर लीकेज रोकना है तो ऑनलाइन का यानी टेक्नोलॉजी का उपयोग करना बहुत जरूरी होगा। और ऑनलाइन मोड में 25 लाख 24 लाख बच्चों का एग्जाम एक दिन में एक बार में करा पाना बड़ा मुश्किल होगा। तो फिर क्या जी मेंस की तरह कई बार पेपर होगा, फिर उसके परसेंटाइल बनेगा, उसके भी अपने कुछ नुकसान है। तो फिर क्या कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू मी, मुझे लगता है कि 2 चीजें कर सकते हैं। पहला, जिसकी ज्यादा संभावना है, वो ऑफलाइन मोड में 24-25 लाख बच्चों का एग्जाम कंट्रोल और बेहतर कंडीशंस में, ज्यादातर बेटा एग्जामिनेशन सेंटर को गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट स्कूल्स को बनाएंगे और ऑफलाइन मोड में 24 लाख 25 लाख बच्चों का एग्जाम कराएंगे, और इसमें से कुछ बच्चों को क्वालिफाई करा करके फिर एक एग्जाम जो है वो मेंस की तरह करा सकते हैं। उसके लिए ये लगभग 2-2.5 लाख स्टूडेंट्स को, 2.5 लाख के आसपास स्टूडेंट को करा सकते हैं, और वो एग्जाम ये ऑनलाइन मोड में करा सकते हैं। तो मुझे पहली पॉसिबिलिटी लगती है कि पहला एग्जाम ऑफलाइन मोड में, और उस ऑफलाइन एग्जाम को भी कंडक्ट कराने में हाइब्रिड वाला कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। यानी आप सेंटर पे जाएंगे, पेन एंड पेपर वाले माध्यम से बेटा ओएमआर शीट भरेंगे, लेकिन पेपर जो है वो आपको डिजिटल फॉर्म में मिल सकता है। तो पहला ये एग्जाम जो है वो प्री या क्वालिफाइंग करा सकते हैं, और फिर एक पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में एक एग्जाम करा सकते हैं 2.5-3 लाख बच्चों का, लगभग इतने की व्यवस्था कर सकते हैं। पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि पूरे नीट के एग्जाम को मई के फर्स्ट वीक में ऑनलाइन मोड में, और कुछ ऐसे सेंटर जहां पर ऑनलाइन कराना मुश्किल है उसको हाइब्रिड मोड में कराएं। इसकी भी पॉसिबिलिटी दिखती है। तो ये 2 तरीके मुझे अभी तक दिख रहे हैं। हो सकता है बेटा जो एक्सपर्ट्स की कमेटी है और जो एजुकेशन और टेक्नोलॉजी लाइन से रिलेटेड और एक्सपर्ट लोग हैं वो और इससे बेहतर तरीका खोजें, लेकिन ऑनलाइन मोड का, कंप्यूटर बेस्ड चीजों का, हाइब्रिड मॉडल का इस्तेमाल पक्का होगा 2025 में, क्योंकि प्योर ऑफलाइन में अब अगर एग्जाम कराते हैं तो हर स्टूडेंट, हर विद्यार्थी और हर पेरेंट और टीचर इसको शक की नजर से देखेगा, तो ऑनलाइन का टच तो आएगा। इसलिए बेटे अभी से आप लोग ऑनलाइन मोड में थोड़े थोड़े पेपर देने की आदत डाल लें, और ऑफलाइन मोड में तो आप पेपर अभी दे ही रहे हैं। ठीक है? सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में यही बात करनी थी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। थैंक यू।